नमस्कार जी। मैं आज विशेषकर आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो कुम्हार समाज है उसमें मिट्टी कला बोर्ड का एक चेयरमैन का पद था जो 2-2.5 साल से चालू नहीं था सुचारू रूप से, और बहुत अच्छा पद है ये। समाज में एक अच्छी दिशा निर्देश और समाज में घूमने से और समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है अगर समाज में जाएं तो, जो कि रणवीर गंगवा जी ने अपनी ही कोठी पे रख लिया है। और अपनी कोठी पे रखने से समाज का कभी भला नहीं हो सकता। हम 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिले थे। हमने अपनी बातें रखी कि ये जो ओबीसी का केश कला बोर्ड और मिट्टी कला बोर्ड है जो इसको बहाल किया जाए और एक योग्य व्यक्ति के साथ इसको जोड़ा जाए ताकि एक व्यक्तित्व का धनी हो और समाज में जाके घूम फिर के बीजेपी को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करे। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बैकवर्ड और एससी कास्ट का है। जो बीजेपी को पिछली बार मिला था, उससे पिछली बार मिला था, जाट वोट बैंक जो है बीजेपी से नाराज़ है। तो हमने अपनी बात रखी, कुलदीप जी के साथ हम जुड़े हुए हैं। जहाँ कुलदीप जी जाते हैं वहाँ हम काम करते हैं। हम अपना आइडियल और नेता कुलदीप बिश्नोई जी को मानते हैं, उनके आदर्शों पे हम चलते हैं। हमारे को कहीं ना कहीं लगा कि हम इस पद को बहाल करवा के एक बैकवर्ड को और कुम्हार समाज को हम बीजेपी के साथ जोड़ना चाहते थे। परंतु उन्होंने, खट्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई, खट्टर साहब ने के पास हमने रखा ये बात। कुलदीप जी से भी बात चली क्योंकि कुलदीप जी भी चाहते थे कि काफ़ी टाइम से भजन लाल जी के टाइम चौधरी रामजी लाल जी को उन्होंने राज्यसभा सांसद में भेजकर ये विश्वास दिलाया था कि वो बैकवर्ड के हितैषी हैं। मान सिंह जी चेयरमैन साहब हैं, उनको चेयरमैन बना के उन्होंने दर्शाया था कि वो एससी और बीसी के लिए बहुत बड़े लीडर हैं। परंतु आज उनको एक सुनहरा मौका था, कुलदीप जी के पास एक सुनहरा मौका था कि कुम्हार समाज को मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन बना के वो लोगों की संपत्ति और लोगों को जोड़ना चाहते थे अपने साथ। और कुलदीप जी ने बहुत खूबी से ये रखा। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सामाजिक और समाज में काम करना जानता हो। परंतु बीजेपी सरकार ने जब कुम्हार समाज में बात आई तो कुम्हार रणवीर गंगवा जी के अगल बगल का ही नुमाइंदे को उन्होंने पेश करने का काम किया। समाज में उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन व्यक्ति एंटी रणवीर। कुम्हार वोट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पीछे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुम्हार प्रजापति समाज बहुत संख्या में पूरे हरियाणा प्रांत में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में सभी जगह है। और इस मुहिम के तहत हम सारी बिरादरी, बैकवर्ड बिरादरी को विश्वास दिला सकते थे। कुम्हार समाज को खासकर हम बीजेपी के साथ जोड़ सकते थे। हमने इस मुहिम को आगे चलाने की सोची, परंतु रणवीर गंगवा जी ने मिली भगत करके इस पद को भी बेचने का काम किया, जिससे समाज में पूरा रोष है। क्योंकि सैकड़ों साथी कुम्हार समाज के रणवीर गंगवा जी को वोट दिलवाने में, नड़वा हलके के चम्मन गांव में हर बिरादरी ने उनको वोट डालने का काम किया है। मैं आज मीडिया के माध्यम से आपने यहाँ आके जो ये बात मेरी सुनने का काम किया, मैं ये चाहता हूँ कि ना तो रणवीर गंगवा जी हलके का नुमाइंदा हो पाया, ना बिरादरी का हो पाया। क्योंकि आईटीआई है हमारे समाज की, कुम्हार समाज की, ये एक प्रशिक्षण सेंटर है जहाँ आईटीआई उस टाइम से चलती आ रही थी जब तक रणवीर गंगवा कुछ नहीं थे, ना रामनिवास घोड़ला जी थे। परंतु आज हमारे समाज में इतने बड़े बड़े लीडर होने के बावजूद भी इसकी हालात जो है वो इतनी बेहतर हो चुकी है कि यहाँ बच्चे एडमिशन लेने से कतराते हैं।
हमने सामाजिक बंधुओं ने कल मीटिंग ली थी। मीटिंग में ये कहा कि अपने समाज से पैसे इकट्ठा करके इस ITI को सुधारने का काम करें, ताकि यहाँ प्रोग्रेस होगी तो बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और मैं चाहता हूँ कि रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर होते हुए इसको अभी तक एक ऐसा आकार दे देना चाहिए था, जैसे कि भजन लाल जी ने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनाकर एक हिसार में बहुत बड़ी पहल की। इसी तरह देवीलाल जी ने भी यूनिवर्सिटी बना के बहुत बड़ी पहल की। रणवीर गंगवा जी भी ये पहल कर सकते थे समाज के लिए कि इसको बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी बना के इसको बहुत बड़े ऊंचे लेवल तक ले जा सकते थे। समाज के बच्चे इसके साथ जुड़ सकते थे। योग्यता का जिक्र किया था आपने कि भाई उस लेवल की योग्यता नहीं है। आप योग्यता की परिभाषा क्या समझते हैं? किसके बारे में बोल रहे हो सर? मालवाल जी के आप बारे में? ईश्वर मालवाल जी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक कुम्हार समाज के एंटी रणवीर वोट बैंक उसके पास का आदमी कभी नहीं लेके आ सकता। जैसे कि मैंने कहा आपको कि रणवीर गंगवा के गांव से, कुम्हार समाज का गांव है, क्योंकि चौटाला साहब, भला हो उन चौटाला साहब देवता रूपी आदमी हैं, उन्होंने रणवीर गंगवा से किसान परिवार से उठा के MLA का चुनाव लड़ाया। उसने खुद के पास से चंदा दे के, मेरे याद है क्योंकि मैं उस टाइम रणवीर गंगवा जी के साथ होया करता था, अपने जेब से उन्होंने पैसे दे के कहा कि इस गरीब के कोई पैसे ना लगे और ये MLA बनाओ भाई। चुनाव हार गए। हारने के बाद राज्यसभा सांसद में उन्होंने भेजने का काम किया। ये हमारे समाज के लिए चौटाला साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने राज्यसभा सांसद भेजकर पूरे हरियाणा प्रांत को ये दर्शाया कि कुम्हार समाज के ऊपर हम भरोसा करते हैं और ये बहुत ही मजबूत जाति से बिलोंग करते हैं। और गंगवा गांव एक प्रबल कुम्हार बिरादरी से बिलोंग करता था, इसीलिए उन्होंने विश्वास दिलाया, जिसके कारण जो चौधरी भजन लाल जी के वोट बैकवर्ड और SC के पड़ते थे, उनको कन्वर्ट करने में चौटाला साहब बहुत ही बेखूबी से इन्होंने अपने वोट कन्वर्ट कर लिए, जिससे भजनलाल परिवार को आज तक नुकसान होता है। जिला परिषद चुनाव में गंगवा साहब का एक प्रमुख व्यक्ति था, कहते वो हार गया था उसके गाँव में। बिल्कुल जी। क्या किस्सा हुआ? मनोज टाक माही एक नौजवान युवा साथी था जो गांव से खड़ा था, मैं भी खड़ा था। और इसने क्या किया, हर बार ये करता है, समाज का जो इसका व्यक्ति होता है उसको बनाने की कोशिश करता है और दूसरे व्यक्ति जिसके कारण रह जाते हैं। हमने अब की बार सभी ने इकट्ठा हो गए गाँव में रणवीर गंगवा के कैंडिडेट को हराने का काम किया, क्योंकि इनको अपने को आईना दिखाना था। और इसी तरह नड़वा हल्का में अब की बार रणवीर गंगवा जी का हम चाहते थे कि हराने का काम करेंगे और इसका एक नया एजेंडा हम देख रहे थे, जिसको हम टिकट का दावेदार मान रहे थे। परंतु अब हमें लगता है कि वो टिकट का दावेदार नहीं, वो भी गंगवा साहब की कोठी पे सिलेंडर हो चुका है। कौन सिलेंडर हो गया? जो जिनको हम दावेदार मानते थे। और मैं ये बात पूर्ण रूप से खोल दूंगा, 2 दिन बाद स्पष्ट कर दूंगा। परिहार है, कोई और है? कोई भी हो सकता है जिसको हम मानते थे। ये कुलदीप जी से बात होगी, कुलदीप जी बात करेंगे, कुलदीप जी से हम करेंगे बात, क्योंकि हम चाहते हैं। हिसार में सैकड़ों साथी ऐसे थे जो बैकवर्ड और SC कास्ट से बिलोंग करते हैं और मजबूत दावेदार थे, मजबूत उनकी पकड़ थी समाज में, और वो वोट बैंक डलवाने का काम करते थे चौधरी भजनलाल जी परिवार में, कुलदीप जी के परिवार में। परंतु आज वो कहीं ना कहीं कुलदीप जी से खिसकने का काम करे। कुलदीप जी से नाराज कोई नहीं है, सभी के सभी व्यक्ति, मेरी पर्सनल उनसे बात होती रहती है, वो कहते हैं कि हम कुलदीप जी से नाराज नहीं हैं, परंतु यहाँ का जो कारोबार जो संभाल रहा है उससे हम परेशान हैं, क्योंकि हमें आगे राजनीति में वो लेना नहीं चाहता। वो खुद और कुलदीप जी तक सीमित रखना चाहता है। कुलदीप जी को एक मजबूत इकाई मिलती अगर वो उनका साथी कुम्हार समाज से मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन बनता, जिससे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भी रणवीर गंगवा ने चेयरमैन का पद बेच दिया। कितने में बेच दिया, कोई आइडिया है? बेच दिया तो मैं ये कहूँगा सर, क्योंकि समाज में गरीब लोग, जैसे कि चौधरी चौटाला साहब ने राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया, तो एक पारदर्शिता लगी लोगों को कि कुम्हार समाज के बिल्कुल गरीब बच्चे को उन्होंने उठा के राज्यसभा सांसद बना दिया। क्या उस टाइम इसकी कीमत 10 करोड़ भी हो सकती थी?
परंतु उन्होंने पारदर्शिता दिखाई। अगर रणवीर गंगवा को पारदर्शिता दिखानी थी तो ईश्वर मालवाल की जगह कोई भी गरीब बच्चे को उस पद तक पहुंचाता, हमें भी खुशी होती। सैकड़ों साथी ऐसे हैं गंगवा गांव से भी हैं जिन्होंने रणवीर को अपने पसीने से सींचा है, खून से सींचा है। हर बूथ के ऊपर उन्होंने लड़ाइयाँ की है, हर बूथ के ऊपर उन्होंने वोट डलवाने का काम किया है। क्योंकि चौधरी भजनलाल जी के टाइम मेरे को याद है, एक बार माता जसमा जी गंगवा गांव में आई थी। उनके प्रकोप इतना बहुत भयंकर था कि उस टाइम चौधरी भजनलाल परिवार को हराना किसी के लिए नामुमकिन था। अपने ही गांव के एक लड़के ने उस टाइम वोटिंग के दौरान रणवीर गंगवा जी के लिए बूथ के ऊपर लड़ाई की और उसका पता भी नहीं चला था उस टाइम भी वो कहाँ गया। 3 घंटे 4 घंटे बाद ऐसे साथी को छुटाने में भी भजनलाल परिवार ने सहयोग किया। क्योंकि हमने गांव तौर पे गलतियां मान के भी ठीक है, चलो जी हमने अपने ये गलती की है और हम मानते हैं, तो भजनलाल परिवार ने छुटाने का काम किया था। रणवीर गंगवा उस टाइम कुछ नहीं थे। हम मिट्टी कला बोर्ड को लेकर आखिरी सवाल जो है वो ये है कि अगर ये ना होते तो इनकी जगह के ऊपर कौन व्यक्ति डिजर्व कर सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, गंगवा साहब के लिए जिन्होंने खून पसीना बहा, अगर गंगवा साहब को ही बनाना था तो उस व्यक्ति को तो कम से कम लेते जो रणवीर गंगवा जी के लिए या हल्के में कुछ ना कुछ करने का काम करते। पूरा हरियाणा प्रांत में जो कुमार समाज है उनको जागरूक करके जगाने का काम करते और बीजेपी को एक काफ़ी वोटों का फ़ायदा होता। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, महेंद्र जी चेयरमैन है मेरे गांव से, जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ, घोड़े, पैसे सब चीज़ लगा के रणवीर गंगवा जी के लिए, आज से नहीं वो जब से रणवीर गंगवा की राजनीति शुरू की तब से महेंद्र गंगवा ने बहुत ही मददगार की थी। और उसके संपर्क में अगर वो उसको चेयरमैन बनाते तो उसके ही साथी भगवान दास सरपंच है, वो उसको भी जोड़ लेता बीजेपी में। क्या पता किसी न किसी हिसाब से वो जोड़ सकता था। रणवीर गंगवा के जो विपक्ष है, आज गांव का सरपंच भी विपक्ष में है रणवीर गंगवा के, जो गांव का है कुमार समाज से है। और इस जो मिट्टी कला बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया है उससे तो 100% कुम्हार बहुत ही निराश और बहुत ही दुरुस्त है। फोटो भी उनको ऐसे लोगों के साथ खिंचानी पड़ रही है जो समाज से कोई बिलोंग नहीं करते। आपको क्या लगता है कि रणवीर गंगवा की चली, कुलदीप बिश्नोई की नहीं चली? मैं ये कहता हूँ कुलदीप बिश्नोई इतने मजबूत है कि उनकी चलती चलती, परंतु यहाँ किसी व्यक्ति ने रणवीर गंगवा की कोठी पे जाके सिलेंडर कर दिया। क्योंकि जिस टाइम कांग्रेस में थे रणवीर गंगवा जैसे संपत सिंह जैसे धुरंधर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे थे, उस टाइम कुलदीप बिश्नोई ने एक झटके के साथ, जिसका नाम नहीं था, उसको टिकट ला के दे दी थी। ये बहुत बड़ी बात है कुलदीप जी के लिए। और ये मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन का जो पद है वो एक छोटा सा ही हिस्सा था, कुलदीप जी के फ़ोन के साथ हो जाता, परंतु कहीं ना कहीं हमारे खेमे में ही ये गुस्ताखियाँ चलती रहती है, जिसके कारण जो वोट बैंक है वो खिसकने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कुलदीप बिश्नोई से भी कम से कम ये चीज़ जरूर लेके आएँ कि कम से कम सैकड़ों साथी ऐसे जोड़ें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे तक सीमित रहें, किसी और व्यक्ति के तक सीमित रहें, क्योंकि हल्का बहुत बड़ा है, हरियाणा प्रांत बहुत बड़ा है। अगर आगे कुलदीप जी को तरक्की करनी है, मुख्यमंत्री के रूप में आना है, तो उनको हर समाज के व्यक्ति को गाड़ी में स्थान होना चाहिए, हर समाज के व्यक्ति को अपनी जगह स्थान होना चाहिए, और पदों में जहाँ जहाँ पर वो अपने अपॉइंट कर सकते हैं वो हर बिरादरी को जोड़ें, ताकि भजनलाल जी की तरह ये जो पूरा मामला है वो सेट का सेट रहे और हरियाणा प्रांत में एक बहुत बड़े रूप में नेता के रूप में हमें देखने को मिला। क्योंकि हम कुलदीप जी और चौधरी चंद्रमोहन जी के साथ हैं, हम पार्टी विशेष से बिलोंग नहीं करते, परंतु ये मौका था, अगर हमें भी मौका मिलता तो हम पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार थे। कुलदीप जी के साथ तो हम हैं ही, और पार्टी के लिए बहुत बड़ा संदेश हरियाणा प्रांत में हम देते। धन्यवाद। जय हिंद।